Hello students, welcome to my class. Today I have come up on a video related to cloze test, which is a really important test in our competitive exams. So in this video I will teach you how to solve the cloze test, what techniques and tips you should follow. So let's begin. First of all, we need to understand the concept of cloze test. So it means cloze test is an amalgamation, which means combination. Its pronunciation is amalgamation of comprehension and fill in the blanks, where your reading, analyzing and vocabulary skills are all tested at once. आपकी इस क्लोज टेस्ट में वोकेबलरी टेस्ट होगी, आप कैसे एनालाइज करते हो कॉम्प्रीहेंशन को, आप कैसे समझते हो उसकी स्किल की आपको पता चलेगा, एंड सेल आपके वोकेबलरी स्किल्स की टेस्टिंग होगी. फाइन. सो इसलिए ये टेस्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे इससे पहले हमने कॉम्प्रीहेंशन की क्लास लगाई थी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की. ओके, उधर मैंने आपको उसके टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में बताया था. आज है क्लोज टेस्ट के, और इसमें कॉम्प्रीहेंशन का भी थोड़ा सा कंसेप्ट हम ऐड ऑन कर लेंगे, वही चीज़ इसमें आ जाएगी. थोड़े से डिफरेंस रहेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके. नाउ द सेकंड इज़ हमारे क्लोज टेस्ट आते कैसे हैं. एज वी ऑल नो, द डेज पासिस, कंपटीशन बढ़ रहा है तो पैटर्न में चेंजेस आती जाती रहती हैं. सो पैटर्न कैसे रहने वाला है, ये दो तरीक़ों का. एक है बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड रिप्लेसिंग वर्ड्स. ये होता है कि जैसे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, ओके, एक सपोज ब्लैंक आपको मिल जाती है, ऐसे पैसेज होता है. ओके, सपोज यहाँ पे एक ब्लैंक आ गई, फर्स्ट देन टू, लाइक दिस. एंड अगर एक ये ब्लैंक है, इसका आपने आंसर देना है, तो उसकी ऑप्शंस होती हैं ए बी सी डी. आपको 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शंस दी जाएंगी. आपने उन्हीं में से एक जो आपको रेलिवेंट लगती है वो आपने पिक करना है. ये हमारी हो जाती है बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट आता है रिप्लेसिंग वर्ड्स मीन टू से, ऐसे ही आपको पैसेज दिया जाता है, उसमें वर्ड्स लिखे जाते हैं और आपको जो रेलिवेंट वर्ड लगता है, जो प्रॉपर फिट करेगा वहाँ पे, वो आपने फिल इन कर देना. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन. नाउ आई विल टीच यू द फॉर्मूला एंड टेक्निक्स. वो हम कौन सी फॉलो करेंगे, और लेट्स डू इट. ओके, प्रैक्टिकल टिप्स कि कैसे आप उस चीज़ को फॉलो करोगे और कैसे आपने वो चीज़ करनी है. क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि यू मस्ट रीड दी पैसेज. आपने पैसेज को पढ़ना है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता था कि हम क्वेश्चंस को पहले पढ़ते थे. यहाँ पे अपने क्वेश्चंस ऑप्शंस को कुछ नहीं देखना. ओके, डोंट गो थ्रू द ऑप्शंस, डोंट गो थ्रू द क्वेश्चंस एट फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज केयरफुली. जो भी ब्लैंक्स आएगी उसको कुछ भी डैश बोलकर आगे चलते जाओ. फाइन, उसमें रुकने का नहीं है आपको. फर्स्ट, इफ़ यू नो द आंसर इमीडिएटली टिक इट. अगर आप पढ़ रहे हो कॉम्प्रीहेंशन, ओके, अगर आपको आंसर पता चल रहा है तो जस्ट टिक द ऑप्शन. नो टेक्निक इज़ टू बी अडॉप्टेड ओवर देयर. वहाँ पर आपको कोई भी टेक्निक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. अगर डायरेक्टली आपको वो आंसर मिल रहा है, सो डोंट बॉदर अबाउट कि आपने कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है वहाँ पर. ये होता है बेसिक वाला. सेकंड, व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर. अगर आपको पता नहीं है कि वहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, ओके, देन यू शुड मेक अ राइट चॉइस बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड का काम आएगा. वही चीज़ अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे. नाउ एलिमिनेशन टेक्निक. एलिमिनेशन टेक्निक, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सपोज मैंने आपको बोला था पैसेज मिलेगा, उसकी ऑप्शंस मिलेंगी आपको, ठीक है. उसमें से आपने कोई सपोज ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए. ऑल्टरनेटिव्स आपको पता चल गए कि ये ऑप्शन है हमारे पास. ओके, अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट स्ट्रक्चर. यू मस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना है. देन
सेकेंड स्टेप इज मीनिंग। सपोज ये पैसेज था, यहाँ पर ब्लैंक आ गई, उसकी ऑप्शंस हैं A B C D। आपने इस पैसेज के स्ट्रक्चर को समझा। ओके, तो पैसेज दिया रखा होगा आपको वहाँ पर एंड ये ऑप्शन रहेंगी, ठीक है। पहले तो आपने इसके पैसेज के स्ट्रक्चर को समझ लेना है। अब सेकंड स्टेप है मीनिंग का। जो ऑप्शंस दिए होंगे आपको वहाँ पर, आपने पर्टिकुलरली एक पिक करके देखना है, उसका मीनिंग निकाल कर देख लेना है। ओके, तो यहाँ पर आपके एनालाइजिंग वाले स्किल काम आएंगे, जो मैंने पहले बोला था स्टार्टिंग में, ठीक है। वोकैबुलरी, एनालाइजिंग एंड योर रीडिंग स्किल्स। इसीलिए बोलते हैं कि रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ मैंडेटरी फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज समझ आ रहा होगा आपको ना कि क्यों बोला जाता है बार बार आप लोगों को, इसलिए बोलते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप, ये डिवीज़न इसको आप क्रिएट कर सकते हो। एक आता है न्यूएंस और एक होता है कॉमन यूसेज। कुछ वर्ड्स कॉमनली यूज हो रहे होते हैं, वो हमें पिक हो जाते हैं, वो हम मीनिंग निकाल लेते हैं। न्यूएंस मतलब होता है लाइक सबटल मीनिंग, सबटल। अब कई बच्चों को सबटल वर्ड का भी मतलब नहीं पता होगा। सबटल मैंने लाइक हार्ड टू ग्रैस्प, जिसकी समझ ना आए हमें, ओके, जिस वर्ड को हम समझ ना पाए उसको बोलते हैं न्यूएंस। उस साउंड को आपने पहचानना है, उसका मीनिंग उसमें फिल इन करके देखना है। अगर वो फिट कर रहा है देन गो फॉर इट, अदरवाइज लीव इट। ओके, नाउ आफ्टर देन स्टेप 4, अंडरस्टैंड द क्लूज। ओके, क्लूज को जानने की कोशिश करो। इसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी जब मैं आपको बताऊंगा। उसके कुछ और टिप्स हैं, अगर आपने वो वाले टिप्स फॉलो कर ले तो आपके लिए जो क्लोज टेस्ट है काफ़ी ईजी हो जाएगा। जस्ट गो थ्रू इट वंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। सेकंड फर्स्ट स्टेप आ जाएगा, अपने स्ट्रक्चर को समझना है। देन उसके मीनिंग जो होगा उसको निकालने की कोशिश करना है। कैसे? कॉमन यूसेज, कॉमनली जैसे आप यूज़ करते हो फ्लुएंसी के साथ, रीडिंग वोकैबुलरी, ये सब उसको आप यूटिलाइज करो। नुएंसेस, साउंड्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। देन जो क्लूज आपको निकलते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करो। एंड स्टेप 5 इज रीजनिंग। डू द रीजनिंग, रीजनिंग करो। लाइक रीजनिंग मीन टू से कि बेस्ट सूटेड वर्ड को अप्लाई करने की कोशिश करो वहां पर, कि कौन सा सूट कर रहा है वहां पर। फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक दिस विल हेल्प यू टू टारगेट योर करेक्ट आंसर। ये आपका टारगेट करने में मदद करेगा ये टेक्निक। अगर इन कुछ बच्चों को ये टेक्निक समझ आ रही है तो ये फॉलो जरूर कर लेना। अगर नेक्स्ट आई एम कमिंग अप विद मोर सिंपलर वन, व्हाट विल बी द मोर इजियर टिप्स टू सॉल्व द क्लोज टेस्ट। ओके, ये था। पहले तो ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए जाएंगे, स्ट्रक्चर को पढ़ो, उसके मीनिंग निकालने की कोशिश करो। कैसे निकालोगे? कॉमन यूसेज से या फिर नॉइस से। देन जो भी क्लूज मिलेंगे उसमें पुट इन करो, रीजनिंग करो, उसको देखो एक बार रीड करके वो फिट हो रहा वर्ड वहां पर एक्चुअली में। अगर नहीं हो रहा देन एलिमिनेट दैट वर्ड। इससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट आर द अदर बेटर वेज? फर्स्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है, रीड द पैसेज केयरफुली। रीड द पैसेज केयरफुली। आपने पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ओके, गो थ्रू इट वंस। पूरा ब्लैंक्स आ रही हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ रही हैं, डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट दैट। आपने पूरा पढ़ना है उसको। ऐसे डैश कुछ भी अपना रिलेटिव वर्ड को यूज करके उसको पढ़ते जाना, ठीक है। सेकेंड वन इज फॉरवर्ड रीडिंग। फॉरवर्ड रीडिंग। अब जो मैंने पहले बोला, रीड द पैसेज केयरफुली, लाइक इससे क्या होता है, जब आप पैसेज पढ़ते हो आपको उसकी टोन समझ आनी शुरू हो जाती है, आपको जो पैसेज का थीम है वो समझ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमें मदद मिलती है करेक्ट आंसर पिक करने के लिए। इसलिए मैंने बोला था कि रीड द पैसेज केयरफुली। फॉरवर्ड रीडिंग। फॉरवर्ड रीडिंग क्या होता है, कई बार हम पैसेज पढ़ रहे हैं और
यहाँ पे हमें ब्लैंक मिला, ठीक है। आगे पढ़ा, सेकंड ब्लैंक यहाँ पर है सपोज, जाकर यहाँ से पढ़ना शुरू किया, यहाँ पर ब्लैंक आया बट हमें समझ नहीं आया। हमने ऑप्शन चेक किए A B C D, बट हमें समझ नहीं आया कि यहाँ पर बेस्ट सूटेड वर्ड कौन सा रहेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड रीडिंग से क्या हेल्प मिलेगी आपको कि शायद यहाँ पर आपको उसका कीवर्ड मिल जाए या उसका सिनोनिम वर्ड मिल जाए या सेम वर्ड ही मिल जाए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आने वाला है। उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रीडिंग। जो फर्स्ट वन था, अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू, रीड द पैसेज केयरफुली। लाइक पैसेज पढ़ने से होता है कि हमको थीम टोन समझ आना शुरू हो जाता है कि उस पैसेज का थीम क्या चल रहा है, उसकी टोन क्या रह रही है, लाइक सरकास्टिक है या फिर डिप्लोमेटिक है या फिर इंफॉर्मेटिव है या फिर इमोशनल है, ठीक है, जो मैंने आपको बता रखी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी, ओके। जो पहली वीडियो बनाई थी इसमें तो मैंने आपको बता रखी है, सो आप उसमें भी एक बार देख लेना उसको भी, तो समझ आ जाएगी टोन, किस टोन की बात कर रहा हूँ मैं, पैसेज की टोन की बात कर रहा हूँ कि पैसेज किस टोन में रहने वाला है, जो पैसेज लिखा गया है वो इन्फॉर्मेशन कैसी है, ठीक है। वो हम पैसेज पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि वो पैसेज क्या बोल रहा है हमें। जैसे हम कॉन्टिन्यूस रीड करते हैं तो कुछ ऑप्शन ऐसे हमें समझ आ जाती है कि यहाँ पर यही फिट इन करनी है हमने, यही पॉसिबल वर्ड यहाँ पर आने वाला है। सेकेंड है फॉरवर्ड रीडिंग। फॉरवर्ड रीडिंग वही जो मैंने आपको बताया कि पैसेज दिया होगा, आपने रीडिंग करनी है, सपोज यहाँ पर आप स्टक कर गए, आपको पता नहीं चल रहा, यहाँ पर ऑप्शंस A B C D में से पता नहीं चल पा रहा कि कौन सी रेलिवेंट ऑप्शन यहाँ पे फिल करनी है, तो वहाँ पर आप डोंट ग्रम्बल ओवर देयर, घबराने वाली बात नहीं है। आप तो आगे पढ़ना शुरू कर दो, आगे पढ़ोगे शायद कि आपको यहाँ पर कीवर्ड मिल जाए, कीवर्ड मिल जाएगा या फिर सेम वर्ड ही मिल जाए, तो आपको पता, आप उसको पुट इन करो वहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ओके। सो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड रीडिंग। फिर आता हमारा बैकवर्ड रीडिंग। थर्ड इज बैकवर्ड रीडिंग। बैकवर्ड रीडिंग इज ऑल्सो सेम एज फॉरवर्ड रीडिंग। यहाँ पर क्या होगा, जैसे सिमिलरली वैसे समझाया मैंने आपको, लॉन्ग पेज होता है, यहाँ पर सपोज यहाँ पर जाकर ब्लैंक मिली आपको, ठीक है, यहाँ पर लिखा आ रहा है कुछ, आगे बढ़ा, फिर यहाँ पर सेकंड ब्लैंक मिल गई आपको, और इसके भी वैसे ही ऑप्शंस दिए रखे हैं A B C D E। आपने पढ़ा, आपको समझ नहीं आया कि यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रही है, पैसेज में कौन सी बात हो रही है, ठीक है, उसका थीम क्या है, उसकी टोन क्या है, टोन भी समझ ली सपोज आपने, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी इसमें कौन सा वर्ड फिल इन करे ऑप्शन में जो वर्ड दिया रखा है, ओके। समटाइम वो सबटल थॉट से बात कर जाता है, जो मैंने आपको बोला था पहले एलिमिनेशन में नुएंसेस, ओके। सो उससे क्या होगा, हम यहाँ पर फिर बैकवर्ड रीडिंग करेंगे, पीछे जाएंगे, एक बार फिर से उसको गो थ्रू करेंगे तो हमें वहाँ पर वर्ड मिल जाएगा, ओके। तो ये होती है बैकवर्ड रीडिंग। आज मैं आपको 3 टिप्स ही बताऊंगा, फर्दर मैं कल नई वीडियो के साथ आऊँगा, उसमें आपको नए टिप्स बताऊंगा, और देयर आर 10 टिप्स टू सोल्व द क्लोज टेस्ट। 10 टिप्स हैं, और फर्स्ट 3 मैंने आज आपको बता दिए हैं, एक एलिमिनेशन मेथड आपको बता दिया, ठीक है। आप इस वीडियो को गो थ्रू करो, और एक मैं आपको सैम्पल आंसर लाइक कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम आपको सोल्यूशन दे, प्रॉब्लम प्लस सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें जाकर देखिए एंड सॉल्व करने की कोशिश करिए, यही टेक्निक अप्लाई करने की कोशिश करना, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि आपने कैसे सॉल्व करना है, ओके। आपको अपना आइडिया से पुट इन करने की भी पता चल जाएगा, आपने वो आइडिया कैसे अप्लाई करना वहाँ पर, ओके। सो थैंक यू।